बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कोर्स। तो जी आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जनरल हिस्टोलॉजी एंड सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी। जनरल हिस्टोलॉजी के कुछ 5 से 6 लेक्चर्स बनते हैं, वो हम पढ़ लेंगे 5-6 लेक्चर्स में। और जो सिस्टम वाइज हिस्टोलॉजी होगी तो वो हम जैसे सिस्टम पढ़ते रहेंगे साथ साथ उनको कवर करते रहेंगे। हिस्टोलॉजी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is concerned with the study of tissues and cells under microscope। तो हम एफएससी में मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू जब मिलते हैं तो बनता है आर्गन, और आर्गन जब यूनियन होती है ऑर्गन्स की तो बनता है सिस्टम, एंड सिस्टम मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आर्गन, आर्गन से सिस्टम और सिस्टम से इंडिविजुअल। अब सेल को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। टिश्यूज हमारे फर्दर 4 टाइप्स के हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन है नर्वस टिश्यू। थर्ड वन कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट वन कंट्रैक्टाइल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ये हमारे टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम को हम फर्दर 4 पार्ट्स में, एपिथेलियम की फर्दर 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम, सेकंड वन सूडो स्ट्रेटिफाइड, थर्ड वन स्ट्रेटिफाइड, और थर्ड और लास्ट वन विल बी ट्रांजिशनल। सिंपल एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनको हमने किस बेस पे डिवाइड किया है 4 टाइप्स में। अब जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है ना, वो होती है इट कंसिस्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, एंड सिंगल सेल लाइनिंग। ये हमारे सेल्स है बॉडी के। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है हमारी? बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान में होती है लेयर, तो उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंपल एपिथेलियम को हम डिफाइन करेंगे अ सिंपल एपिथेलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल लाइनिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिंपल एपिथेलियम। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड को अभी नहीं पढ़ते, स्ट्रेटिफाइड पे करते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है एपिथेलियम which consists of basement membrane with multiple cell lining। Stratified epithelium, the epithelium which consists of multiple cell lining on
बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की भी हम सेम ही डिफाइन करते हैं। एपिथेलियम विद मल्टीपल सेल लाइनिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनमें फर्क क्या है ये बताता हूं आपको। उसके बाद है ये हमारी सेकंड वन, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड को हम डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ एपिथेलियम विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये लाइनिंग ऑफ सेल है लेकिन डिफरेंट टाइप, कोई सेल छोटा है कोई सेल बड़ा है। ठीक है, तो अक्सर माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो अक्सर साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं, हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोलॉजिस्ट हैं, तो वो सूडो स्ट्रेटिफाइड को समझते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसलिए हमने इस एपिथेलियम को क्या नाम दिया गया, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मीन झूठी एपिथेलियम है। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड की ये झूठी एपिथेलियम है। ये कुछ सेल्स इसमें छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन होती सिर्फ ये सिंगल लाइनिंग होती है। और ये स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लाइनिंग, और ये ट्रांजिशनल ये भी मल्टीपल लाइनिंग। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के सेल्स होते हैं दे आर नंबर ऑफ सेल लाइनिंग्स आर कांस्टेंट। जो ये हमारे सेल लाइनिंग है ना, जैसे बने होंगे वैसे के वैसे कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जो हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसके नंबर ऑफ सेल लाइनिंग्स आर वेरिएबल। वेरिएबल किस वजह से है? क्योंकि ये जो हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जो स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं, ये डिस्टेंशन होती है। तो उन ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है कि उनकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसी होगी। ठीक है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी, जिन बॉडी पार्ट्स में पाई जाती है, वो उनके नंबर ऑफ सेल लाइनिंग्स विल बी कांस्टेंट, बट ट्रांजिशनल के सेल लाइनिंग्स विल बी वेरिएबल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंशन ऑफ द ऑर्गन। अब जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Simple epithelium will be divided into 3 parts. First one will be squamous. Second will be columnar. And third will be cuboidal. Squamous, columnar, cuboidal. ठीक है, जो हमारी स्केमस सिंपल एपिथेलियम है, ये होती है फ्लैट सरफेस। इसके जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये जो हमारी एपिथेलियम है बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्केमस एपिथेलियम। और जो कलमर एपिथेलियम में होगी उस पे कॉलम्स बने होंगे। कॉलम्स। क्यूबाइडल एपिथेलियम will be like, cells will be like cuboidal shape, cubes। ये है हमारी सिंपल एपिथेलियम। अब जो हमारी स्केमस एपिथेलियम है, ये पाई कहाँ जाती है? तकरीबन 6 साइट्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारी स्केमस सिंपल एपिथेलियम वहां पाई जाती है। नंबर 1 हमारे प्लूरा में, नंबर 2 पेरिटोनियम में, नंबर 3 पेरिकार्डियम में, ठीक है, नंबर 4 पेराइटल लेयर ऑफ
बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल हमारी किडनी में, ठीक है। और प्लूरा पेरिटोनियल है हमारे एल्वुलाई में, और 6 विल बी हार्ट, हमारे हार्ट में एल्वुलाई, पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा, इन सब पार्ट्स में कौन सी एपिथेलियम होगी? सिंपल स्केमस एपिथेलियम। उसके बाद जो हमारी कलमनर एपिथेलियम है, कलमनर एपिथेलियम हमारी सिर्फ 2 जगह पे पाई जाती है। नंबर 1 ट्यूब्यूल्स ऑफ ग्लैंड्स, हमारे जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनके ट्यूब्यूल्स में कौन सी एपिथेलियम होती है? कलमनर एपिथेलियम। और सेकंड वन एसिनाए ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के ट्यूब्यूल्स और एसिनाए में हमारी कलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। एसिनाए क्या होते हैं? एसिनाए होते हैं हमारे ग्लैंड्स के स्क्रीटरी यूनिट्स, जहां से स्क्रीशंस होती हैं, ठीक है। तो एसिनाए और ट्यूब्यूल्स में ये हमारे कलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी सूडोस्ट्रेटिफाइड। सूडोस्ट्रेटिफाइड हमारे बॉडी पार्ट्स में 2 सिस्टम्स में पाई जाती है। नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सेकेंड वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विल बी फाउंड। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने सिंपल को किया था। ऐसे इसके भी नाम होंगे स्केमस, कलमनर एंड क्यूबाइडल। उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। उसके बाद जाती है हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, नंबर ऑफ सेल लाइनिंग्स विल बी वेरिएबल, इट विल बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गन विच डिस्टेंट, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन डिस्टेंट करते हैं तो उन ऑर्गन्स में ये हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। और मेनली ये कौन से सिस्टम में होगा? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में पहले आएगा रीनल पेल्विस, हमारे रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, ब्लेडर में एंड यूरेथ्रा। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के पेल्विस, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा में हमारी कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट विल बी स्केमस, सेकेंड विल बी कलमनर, and third and last will be cuboidal. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। एपिथेलियम विद बेसमेंट मेम्ब्रेन विद मल्टीपल सेल लाइनिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की फर्दर 3 टाइप्स हैं। तो अब हम इन तीनों को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द सुपरफिशियल लेयर। जो इन एपिथेलियम की जो सुपरफिशियल, जो सबसे ऊपर वाली एपिथेलियम लेयर होगी ना, वो होगी स्केमस शेप की, कॉलम शेप की या क्यूबाइडल शेप की। उस बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल लाइनिंग्स और ये हमारे स्केमस शेप्ड, ठीक है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिथेलियम will differentiate the 3 types of stratified epithelium. ये और basement membrane, cells, columns, ये डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी दोनों से। क्यूबाइडल, बेसमेंट मेम्ब्रेन,
और क्यूब्स बने होंगे। तो इस बेस पर हम क्यूबाइडल, कलमनर और स्केमस को डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमारी स्केमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये फर्दर डिवाइड होती है दो टाइप्स में। फर्स्ट विल बी केराटिनाइज्ड या कॉर्निफाइड। केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड। सेकंड, नॉन केराटिनाइज्ड और नॉन कॉर्निफाइड। अब जो हमारी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ये हमारी पाई जाती है प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ होल बॉडी। जो हमारी एपिडर्मिस है बॉडी की, ठीक है, उसमें पूरी बॉडी में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? केराटिनाइज्ड स्केमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ये पाई जाती है हमारी इसोफेगस, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, विजाइना और एक है मिडल पार्ट ऑफ आवर एनल कैनाल। इसोफेगस, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, विजाइना एंड मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनाल में कौन सी एपिथेलियम होगी? नॉन केराटिनाइज्ड स्केमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद है हमारी कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियम हमारे जो जो बॉडी पार्ट्स में पाई जाती है, उनमें से आ जाते हैं नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, कंजक्टाइवा और लास्ट वन कैवर्नस यूरेथ्रा। हमारी नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, कंजक्टाइवा और कैवर्नस यूरेथ्रा में एपिथेलियम पाई जाती है कलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद लास्ट है हमारी क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम हमारी पाई जाती है फॉलिक्यूलर एंट्रम। फॉलिकुलर एंट्रम होता है हमारे जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, उसके एक पोर्शन को कहते हैं फॉलिकुलर एंट्रम। फॉलिकुलर एंट्रम और स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स में हमारी क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये थी हमारी ऑल डिस्कशन अबाउट एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम को हमने डिफाइन किया, उसकी टाइप्स, उसकी फर्दर टाइप्स, उनकी लोकेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।